फटाफट से। रिएक्शन नहीं हिमानी जी। हाँ। नहीं हिमानी जी आपने देखा, हाँ। हिमानी जी आपने देखा, जैसे ही बात होने लगी शराब घोटाले की, हाँ। जैसे ही बात होने लगी कि आतिशी क्यों नहीं जा रही हैं झूठे इल्जामों के साथ FIR करा रही हैं, क्यों नाम नहीं बता पा रही, पता नहीं बता पा रही, क्यों ED की जांच और कार्रवाई के बावजूद बेल हो गई है संजय जी की और बेल नहीं हुई है मनीष जी की, क्यों फैसला सुरक्षित रखा है, इस पर जब जवाब देते नहीं बने तो वही पुरानी कहानी जो 3-4 महीने से चला रहे हैं वो चला रहे हैं। बता दीजिए, खुलासा कर दीजिए फटाफट से घनेंद्र जी। घनेंद्र जी, और आप खुद सोचिए, वो कह रहे हैं मानहानि के दावे की भी बात करते हुए, बल्कि उनके नेता जो हैं वो नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में बता दीजिए, खुलासा कर दीजिए, आज ब्रेकिंग दे दीजिए, कौन वो नाम था जिसने फोन किया। देखिए हिमानी जी, आज मैं डिबेट में 2 ऐसे लोगों को बुलाया जो अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल प्रोडक्ट है, शाजिया इल्मी, कपिल मिश्रा। ये दोनों वो जयचंद्र है जो अरविंद केजरीवाल की पीठ में छुरा होके निकले थे राजनीति करने और आज भारतीय जनता पार्टी में है। हाँ। ये दोनों जयचंद्र। और अन्ना हजारे की पीठ में छुरा किसने भोगा? प्रशांत भूषण के किसने भोगा? योगेंद्र यादव के किसने भोगा? आप तो अन्ना हजारे की पीठ में छुरा भोग गए। आपने तो अन्ना हजारे की पीठ में छुरा भोग दिया। हमें तो जितना जलील किया गया, आपने तो प्रशांत भूषण को पिटवाया है। एक मिनट के लिए रुक रही हूं, आपको एक बड़ी खबर आ रही है, वापस लौट के कंप्लीट करिएगा घनेंद्र जी, कंप्लीट करिएगा। इधर दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर ली। आप देख लीजिए, मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। चार्जशीट में ईडी ने जगदीश अरोड़ा, अनिल अग्रवाल और चार्टर्ड अकाउंटेंट तेजेंद्र सिंह के साथ अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। ईडी ने कहा है कि जगदीश अरोड़ा को 3 करोड़ 19 लाख रुपए की रिश्वत मिली है, जिसमें से उन्होंने 2 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड के अन्य अधिकारियों और आम आदमी पार्टी को चुनाव के खर्च के लिए ट्रांसफर कर दिए थे। घनेंद्र जी, कोर्ट ने आरोपियों को जारी किया है समन। कल कोर्ट में होगी आरोपियों की पेशी। ईडी के मुताबिक जांच में यह पता चला है कि मेसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जाली, नकली, झूठे दस्तावेज जमा करके ये बोली हासिल की। घनेंद्र जी, अपनी बात में ये भी ऐड ऑन कर लीजिएगा, फिर सूर्य मैथिल जी आ रही हूं। देखिए, ये जो एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है इसकी सच्चाई पूरा देश जान चुका है। कल ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट एक्सपोज हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, देश के सामने, कि ये सिर्फ झूठे केस चलाते हैं, ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत मोदी जी के दबाव में काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बिहेव कर रहे हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, बीजेपी के कार्यकर्ता। कल संजय सिंह की जमानत के लिए क्या कहेंगे? ईडी ने विरोध नहीं किया था। लोग परेशान हैं, कहानी को फैलाएंगे, जवाब देते बन नहीं रहा है। ईडी काम नहीं कर रही थी, बीजेपी के अकॉर्डिंग आज कर रही है। चेहरे पे दिख रही है, घनेंद्र जी के मुंह पर जो हवाइयां साफ बुलडोज करने के लिए झूठी कहानी भारतीय जनता पार्टी ने लिखी मोदी जी के कहने पे। कल नहीं लिखी थी ना, कल नहीं लिखी थी जब जमानत मिली। कल तो सत्याग्रह जय थे। बीजेपी का एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं भाई साहब। हाँ, इनका एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट ज्यादा नहीं चलेगा। आपकी शक्ल की वजह, आपकी शक्ल बता रही है क्या हाल है आपका। कमेंट भी ढंग से नहीं आ पाया। सूर्य मैथिल, आपकी शक्ल जो है, मेरे घनेंद्र भाई ने जस्टिस घनेंद्र भारद्वाज के रूप में कह दिया ये ईडी जो है एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है। अरे भैया, मुझे इतना बता दीजिए, यदि ईडी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको बेल दी, आपको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास हुआ ना, तो इसका मतलब जब सत्येंद्र जैन की और सिसोदिया साहब की बेलें रिजेक्ट की है, तो इसका मतलब कोर्ट सही काम कर रहा है। और अभी आपने जयचंद वाली बात की, तो जयचंद कौन है? आईना जब भी उठाया करे पहले देखा करे और फिर दिखाया करे। आप जिस कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए हैं, उस कांग्रेस के खिलाफ 400 पन्नों की फाइल कौन लेके घूमता था? शीला दीक्षित मुर्दाबाद कौन कहता था? कौन कहता था ये एक चारा चोर और ये जो चीनी मिल घोटाले के चोर, ये सब जो इन्होंने देश को लूट लिया है, कौन कहता था? अरे भैया, सोनिया गांधी को 10 दिन के लिए जेल में बंद करो और उससे पूछताछ करो, सारी जानकारी निकल के आ जाएगी। आप लोग पहले जब सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे तब आप कुछ बोलते थे, जब अपनी चोरी का पैसा बचाने के लिए वो सब काम करने को तैयार है जो और पॉलिटिकल पार्टी करती है। ठीक है भैया सुनिए, आराम से, इत्मीनान से
इत्मीनान से। लेकिन शाजिया जी, अभी थोड़ी देर पहले संजय जी ने यहाँ पर सवाल उठाया था। आ रही हूँ घनेंद्र जी, उसका एक बार शाजिया जी से जवाब लूं। घनेंद्र जी आ रही हूँ। अभी उपवास पर भी तो आना है सर, उसका उपहास उड़ा रहे हैं, उसका उपहास उड़ा रहे हैं लोग। सुनिए ना सर, उपवास पर भी आऊंगी क्योंकि उपहास उसका बनाया जा रहा है, उस पर आऊंगी। लेकिन शाजिया जी, एक सेकंड घनेंद्र जी, शाजिया जी, अभी संजय जी यहाँ पर कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को कौन बचा रहा है, वो बचा रहे हैं या वो बचा रहे हैं जिनके पाले में आते जा रहे हैं। वो उन्होंने कई नाम गिनवा दिया, प्रफुल्ल पटेल से लेके अशोक चौहान से लेके और पता नहीं कौन कौन से। वो कह रहे किसी की फाइल खो गई, किसी का कुछ हो गया। वो कह रहे कि आपके पाले में वो आ जा रहे हैं, तो बचा कौन रहा है? क्योंकि वहां जाकर वो बच जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं। हिमानी जी, एक मिनट, आपकी बात, ये तो बात 6 महीने से मैं सुन रही हूँ। और चलिए मान लिया जाए कि वो बचाए जा रहे हैं या नहीं बचाए जा रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए, जो इस मामले की बात हो रही है और जो जांच हो रही है, इसके सवाल से भागने की कोशिश क्यों हो रही है? देख लीजिए, ये नहीं आएगा किसी भी आपके सवाल का जवाब देते नहीं, क्योंकि यही षड्यंत्र साबित हो जाता है भारतीय जनता पार्टी का। इस तरह की बात देखिए, सब एक साथ बोलेंगे तो नहीं चल पाएगा। एक बार शाजिया जी को जवाब देने दीजिए। इस मामले में मामला चल रहा है और कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं आई है। सिर्फ 2 में आई है क्लोजर रिपोर्ट। ऐसे 23 मामले हैं जिसपे अभी भी कार्रवाई चल रही है और एक भी क्लोजर रिपोर्ट नहीं है। आप पढ़ लीजिए, उसके मुतालिक सब कुछ है। और अगर सीबीआई केसेस हैं तो अगर एक तो कम हुए, लेकिन बाकी अपनी जगह पर बने हुए। वैसे भी मैं टॉपिक को बदलना नहीं चाहती, क्योंकि इनकी यही मंशा है कि इस टॉपिक से भागा जाए। कैसे बच्चे भाई अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों, आम आदमी पार्टी के लोग जेल में क्यों? लालू को क्या कहा था? साबित हो जाता है चारा चोर, आप ईडी भेजती भी हैं और आप ईडी रोकती भी हैं। ये चेहरा आपका उजागर हो चुका है देश की जनता के सामने, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आप भेजती भी हैं और आप रोकती भी हैं, इसलिए आपको कहना पड़ता है कि ना मैं भेजता हूं ना मैं रोकता हूं। राहुल गांधी को चोर कहने वाले, डकैत कहने वाले, लुटेरे कहने वाले और कहने के बाद सीएम बनने वाले केजरीवाल अब उनकी गोद में जा बैठे हैं। अरे चारा घोटाले वाले चोर हमें बचा लो, अरे अनाज वाले चोर हमें बचा लो, अरे 2G वाले लोग हमें बचा लो, अरे घोटालेबाजों सारे दुनिया भर के हमें बचा लो, जवाब नहीं, अरे सारे घोटालेबाज हमें बचा लो भाई। मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूँ। ठीक है घनेंद्र जी, 60,000 7 तारीख को आप लोग कह रहे हैं जंतर मंतर पहुंचिए, उपवास, मतलब गजब है। एक सेकंड संजय जी, गजब है। एक बार आपने तब वो उपवास किया, तब आपने जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे थे। अब आप एक बार फिर से उपवास कर रहे हैं जिसका उपहास उड़ा रहे हैं सूर्य मैथिल जी, शाजिया इल्मी जी, उनकी पार्टी। ये क्या देखें, आप इस्तीफा भी नहीं देंगे, जेल से आप कहेंगे कि सरकार चलाएंगे, नैतिकता की बात भी आप ही करते थे भाई। ऐसे तो ये क्या पॉलिटिकल एक गिमिक हम इसको यहाँ पर देखें भाई? ऐसे तो फिर ये सब कहेंगे कि भैया कोई भी घोटाला करे, कोई भी भ्रष्टाचार करे, भैया इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से चलाएंगे मंत्रालय अपना, सरकार अपना, मुख्यमंत्री हो कोई भी हो। क्योंकि एग्जाम्पल आप लोग सेट कर रहे हैं, अलग तरह की राजनीति करने आए थे आप लोग। यही है वो अलग तरह की राजनीति, क्योंकि इतिहास में पहले कभी हुआ नहीं है। अभी हिमानी जी, अभी शाजिया इल्मी कह रही थी, शाजिया इल्मी को याद दिला दूं, जब ये आम आदमी पार्टी में थी, यही कहती थी कि नरेंद्र मोदी गोधरा कांड के हत्यारे हैं, नरेंद्र मोदी नरबख्शी है, नरेंद्र मोदी ने नरसंहार करा है। कभी नहीं मैंने कहा है, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा भ्रष्टाचार का आंदोलन झूठ बोल रहे हैं। आप निकाल दीजिए, कैसे बदलेगा? मेरे बारे में मैंने आपसे पूछी, देखिए प्रॉब्लम यही है, जो पूछा जाए उस पर जवाब नहीं आएगा। पर्सनल कमेंट मुझे बोलना पड़ेगा हिमानी जी, नहीं मुझे बोलना पड़ेगा। आप मुझे 10 सेकंड देंगे, आप मुझे 10 सेकंड देंगे। सुनिए, सारा के सारा दुनिया जानती है कि अन्ना हजारे आंदोलन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था। आप जानती हैं इस बात को और हम जानते हैं, और सबने वो तस्वीरें देखी है। हमने कब कहा नरेंद्र मोदी के खिलाफ? मुझे एक प्रमाण दे दे, एक प्रमाण दे दे, एक प्रमाण, एक सबूत दे दे भाई साहब, आप मान जाएंगे आपको। एक प्रमाण दे दीजिए आप, एक प्रमाण दे दीजिए आप, एक प्रमाण दे दीजिए, एक प्रमाण दे दीजिए भाई साहब, एक प्रमाण दे दीजिए, हम मान जाएंगे। सोनिया गांधी के खिलाफ शाजिया इल्मी टॉपिक नहीं है, शाजिया इल्मी जी टॉपिक नहीं है। घनेंद्र जी, शाजिया इल्मी जी टॉपिक नहीं है। शाजिया इल्मी जी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ आई हैं, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा था, अलग तरह की राजनीति करने आए थे आप लोग, क्या वो अलग तरह
की राजनीति यही है घनेंद्र जी। देखिए सवाल सुन लीजिए ना, एक प्रमाण ही नहीं है इनके पास। घनेंद्र बोलना है, घनेंद्र जी कुछ बोलना तो बोलिए भाई, आप बोलिए। लेकिन दुनिया जानती है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर चलता रहेगा आंदोलन था, तब आप कहाँ थे मुझे मालूम नहीं भाई साहब, तब आप मालूम नहीं। ठीक है घनेंद्र जी, कि आप दुर्गेश पाठक जी के घर में काम करते हैं, घनेंद्र अब तो पता चला है दुर्गेश पाठक। मैं लौटूंगी आपके पास, जरा घनेंद्र जी एक बार मेरी बात का जवाब तो दे दें। आप उनको मौका दे रही हैं कि वो बिना कुछ कहे निकल जाएंगे। फ्रेम भी आपका उल्टा पुल्टा हो रहा है, सब कुछ आजकल उल्टा पुल्टा ही चल रहा है दिल्ली में।